इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC अंडर GST। लास्ट क्लास में अपन ने सेक्शन 18(1) से शुरू किया था। 17(5) लास्ट क्लास में देखा ब्लॉक क्रेडिट। जिसका क्रेडिट नहीं मिलता वो क्या है? ब्लॉक्ड क्रेडिट। ब्लॉक क्रेडिट मीन्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। 17(5) नेगेटिव लिस्ट ऑफ ITC पढ़ लिया था। आगे चलो सेक्शन 18(1) में मैंने आपको बताया था क्या, अगर आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन हुए, आप कौन हो? नॉन रजिस्टर्ड डीलर। अब आपकी टर्नओवर किसको क्रॉस कर गई? 20 लाख या 40 लाख या 10 लाख एज पर द केस। नागबनी वाले में तो 10 लाख के पार ही रजिस्ट्रेशन है, समाप्त वाले में 20 लाख, बाकी इंडिया में गुड्स 40 सर्विस 20। उसको पार हो गए ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर आपकी टर्नओवर 40-20 को पार कर गई, यू आर लायबल टू गेट रजिस्टर्ड। उस केस के अंदर सरकार 18(1) में क्या कहती है? आपको अप्लाई करना है 30 दिन। अगर आपकी ये वाली चीज एक कब क्रॉस की? मान लो 1 सितंबर को, 1 सितंबर 22, तो आपको इसके 30 दिन में, यानी कि लगभग 30 सितंबर 22 तक आपको अप्लाई करना है एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। सपोज आप एक्चुअली रजिस्टर्ड हो गए, आप 20 सितंबर को रजिस्टर्ड हो गए, बहुत बढ़िया बात है। 20 दिन में रजिस्टर्ड हो गया, आपने तो अपना काम टाइमली कर लिया। 20 को आप रजिस्टर्ड भी हो गए, लेकिन आप किस दिन रजिस्टर्ड मानने जाओगे? यू विल बी ट्रीटेड रजिस्टर्ड एज ऑन 1 सितंबर 22। आपको कब से रजिस्टर्ड मान लिया जाएगा? जिस दिन तुम लायबल हुए, 1 सितंबर से रजिस्टर्ड मान लिया जाएगा। ठीक है, बताया था कल। और आपको 1 सितंबर से जस्ट पहले, 1 सितंबर से जस्ट पहले क्या, 31 अगस्त 22 को जो भी आपके पास रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स पड़ा है, उसकी डिटेल सबमिट कर दो। डिटेल टू बी सबमिट विद इन 30 डेज। ITC 01 सबमिट कर दो। ITC 01 ये डिटेल सबमिट करने का फॉर्म है। आप हमें लिस्ट बना के दे दो कौन सा स्टॉक पड़ा है, उस पर क्या दे देंगे? क्रेडिट। क्योंकि अब तुम ये माल बेचोगे जो पड़ा है, इस पे तुम्हें क्या देना पड़ेगा? GST। इसलिए आ जाओ, तुम माल के सबूत लेके, बिल्कुल लेके, जो माल पड़ा है उसकी लिस्ट बना के 30 दिन में सबमिट कर दो। इस पे हम तुझे क्या दे देंगे? क्रेडिट। इस पे आपको क्या अलाउड हो जाएगा? क्रेडिट अलाउड है। पता लगा सरकार ने क्यों क्रेडिट अलाउ किया? क्योंकि अब ये माल बेचोगे तो आउटपुट टैक्स देना पड़ेगा, तो इनपुट काट लो, लिस्ट ले आओ। 1 सितंबर से रजिस्टर्ड मान लिए जाओगे अगर 30 दिन में अप्लाई कर दिया, और 1 सितंबर से जस्ट पहले वाला दिन 31 अगस्त को जो स्टॉक पड़ा है उसका क्रेडिट ले लो। क्लियर? लेकिन नहीं मिलता क्रेडिट। नो क्रेडिट ऑन कैपिटल गुड्स पे नहीं। वो तो उसमें है कॉम्पोस्ट से रेगुलर, एग्जाम से टैक्सेबल सप्लाई, उसमें कैपिटल गुड्स का भी मिलेगा, इसमें नहीं। आपके पास मशीनें पड़ी हैं 2 साल पुरानी है, आप कहें सर 2 साल पुरानी है, 3 साल तो लाइफ पड़ी है, उसका क्रेडिट दे दो सर। 2 साल के 8 क्वार्टर छोड़ दो, 5 साल की लाइफ होती है, तो 3 साल के 12 क्वार्टर का तो क्रेडिट दे दो। नहीं मिलता, नहीं मिलता। रोक है, क्या करें, रूल है। कहाँ सबूत जुटाता है फिरेगा? 3 साल पहले टैक्स भरा था, ये भरा था, वो भरा। अच्छा रहने दे, स्टॉक पे दे दिया, बड़ी बात है। क्लियर? 30 दिन में तुझे क्या देना है? लिस्ट बना के। कौन सा फॉर्म? ITC 01, क्रेडिट मिलेगा। बस सरकार आपको ये प्रूव करने को कह सकती है कि जिसने तेरे को माल बेचा था उसने GST 1 में दिखा दिया था क्या? क्योंकि अगर वो GST 1 में नहीं दिखाएगा तो 16 एक क्रेडिट देता नहीं।
कब तक क्रेडिट मिलता है वैसे हद अपने को? अगले साल की सितंबर की रिटर्न 20 अक्टूबर या फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, अगले साल की 20 अक्टूबर तक। और कोई भी बिल एक साल के अंदर क्रेडिट क्लेम कर लो, नहीं तो बिल की डेट से एक साल बाद क्रेडिट क्लेम नहीं होगा। बताया था। कोई बिल है, मान लो पिछले साल जुलाई का बिल है, अब सितंबर में याद आया, आप कहते अभी 20 अक्टूबर पड़ी है, वो तो मान लिया पड़ी है, पर ये बिल एक साल से ज़्यादा पुराना है, बेकार। समझिए? यानी अगर कोई बिल मार्च का जो भूल भाल गए, उसके लिए तो उसको क्लेम करने की डेट 20 अक्टूबर के बाद है ही नहीं। वो कहते हैं इसको तो 7-8 महीने मिले, आप साल देते हो, हाँ उसमें 7-8 मिले, तो साल तो देते हैं पर 20 अक्टूबर के बाद अगले साल की डेट नहीं मिलती। इसलिए जो फरवरी मार्च वाला है उसको कम महीने मिलेंगे, जो पिछले साल का अप्रैल वाला है वो बेकार हो जाएगा इस साल अप्रैल में। आपको जी लास्ट डेट अक्टूबर पड़ी है, नहीं मिलेगा भाई, बिल की डेट्स के साल के अंदर अंदर क्लेम कर लो उसका तो ठीक है, वरना क्लेम नहीं मिलता। ठीक है, बंदे ने क्लेम नहीं किया, रजिस्टर्ड नहीं था, अब रजिस्टर करवा लिया, अब नहीं, वो कोई उस वक्त के हिसाब से क्लेम नहीं हो सकता था, क्योंकि तू क्या था, अनरजिस्टर्ड। अब वो माल जो तेरे पास पड़ा है, अगर पड़ा है आज वो माल, तो उसका क्रेडिट दे देंगे तेरे को, पड़ा है पर वो साल पुराना बिल का ना हो। साल पुराने बिल का भूल जा फिर। यानी माल पड़े होने से कुछ नहीं होता, पड़ा हो और जिससे खरीदा उसका सबूत दे, किससे खरीदा उसका क्रेडिट सरकार तेरे को तो ही देगी जब सरकार को उस पर क्या होगा, टैक्स। मैं कहता हूँ मेरे पास स्टॉक पड़ा है 25 लाख का, लो जी मैं तो रजिस्टर्ड हो रहा हूँ, 25 लाख पे क्रेडिट दे दो। सरकार कहती बता किससे आया, कहते ये तो मेरे को नहीं याद किससे आया। कहता माल तो पड़ा है, बेचूंगा, टैक्स तो लोगे, का वो तो लेंगे पर क्रेडिट नहीं मिलता तेरे को, क्योंकि तूने टैक्स भरा ही नहीं इस माल पे। कहता भरता कहाँ, मैं खुद रजिस्टर्ड नहीं था इसलिए मैंने 2 नंबर में खरीदा था, टैक्स भरा नहीं, तो फिर क्रेडिट किस चीज़ का मांग रहा है अगर भरा नहीं तो। कहता मुझे क्रेडिट मिलना नहीं था साहब, क्योंकि आउटपुट मेरा लगता नहीं था, मैं रजिस्टर्ड नहीं था, इसलिए मैं भी ऐसे ही बिना बिल के खरीद लाया कि क्रेडिट तो मिलना नहीं, अपने बिल का क्या करना है। कब रहने दे, तूने टैक्स भरा ही नहीं तो क्रेडिट किसका मांग रहा है। क्या साहब लेकिन बेचूंगा तब तो आप टैक्स लगाओगे, कहता बिल्कुल लगाएंगे। कहता फिर क्रेडिट तेरा भरा ही नहीं, तेरे को दें कौन सा। या कहता मैं कॉम्पो से ले आया साहब, कॉम्पो डीलर से, कॉम्पो मतलब कॉम्पोजिशन डीलर, क्योंकि टैक्स तो लगता नहीं, थोड़े 4 पैसे बच गए मेरे को। उसका तो टैक्स लगा भी हो, वो इनडायरेक्टली बीच में जोड़ा होता है उसने 1% वाला, वो तो क्या है दिखा ही नहीं सकता बिल, वो तो बिल ही कौन सा देता है, बिल ऑफ सप्लाई, उसका क्रेडिट मिलने का तो सवाल उठता ही नहीं। क्लियर? चलो याद रखना 18(1)(a) किस चीज का है, आप रजिस्टर्ड डीलर नहीं थे, रजिस्टर्ड करवाते हो तो लिस्ट दे दो ITC 01, 30 दिन में क्रेडिट मिल जाएगा, 31 अगस्त को जो माल पड़ा है उसका। और एक बात और बताई थी, एक्चुअल में 20 सितंबर को रजिस्टर्ड हुए, 1 सितंबर को रजिस्टर्ड माल दिए गए, इस 20 दिन में जो माल खरीदा उसका क्रेडिट मिलेगा, इनपुट मिलेगा। जिसने आपको बेचा ना उसके पास भी आप दोबारा चले जाओ, भाई ऐसा है अब मेरा GSTN नंबर लिख के दोबारा दे दे बिल और चढ़ा देना तू GSTR 1 में, क्योंकि मैं रजिस्टर्ड डीलर हूँ और आपने इस 20 दिन में माल बेचा, सबसे टैक्स ले लो। एक बार रफ बिल दे दो, GSTN आ जाएगा, प्रेस से छपवा के ऊपर GSTN लिख के, वो बैक डेट में जो 20 दिन में माल बेचा 1 से 20 के बीच में, वो बिल क्या कर देंगे हम, रिवाइज। क्योंकि मान लो मैंने दीक्षा को बेचा 18 या 15 सितंबर को, मैं तो 1 सितंबर से लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन हो गया, मुझे तो दीक्षा से GST लेना चाहिए, ले लिया मैंने। लेकिन दीक्षा का कहना ये क्या सर आपका GST है नहीं, आप GST कैसे ले रहे हो। मैंने समझाई सारी बात, मैंने कभी आप उस चैप्टर पे पहुंचे नहीं होंगे, सेक्शन 18(1) ने पहुंच के होते तो आप मेरे से ये ना पूछते क्या सर क्या लिखा है वैसे। तो मैंने समझाया भी बात ये है कि मैं आपसे आज टैक्स लेने का हकदार हूँ, क्योंकि हाँ मैं तो 1 तारीख से ही लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन हो गया, आने ही वाला है समझो, इसलिए मैं तुमसे GST ले रहा हूँ और आपको बिल चाहिए ना, दूंगा मैं बिल दूंगा, आने दो मेरा रजिस्ट्रेशन, GSTN नंबर लिखा होगा, दोबारा से दे दूंगा, एक बार आप ले जाओ। क्या सर पक्का, मैंने कहा पक्का, आप ये टैक्स दे जाओ।
अगर ग्राहक कहे कि मैं टैक्स फिर दे दूंगा, आ जाना बुला लेना, टैक्स दे दूंगा, बिल दे दूंगा, नहीं, टैक्स तो ले ही लो। ग्राहक पता नहीं आए दोबारा ना आए, टैक्स देने कौन आता है। आप कस्टमर को फ़ोन करो, आ जाओ जी, वो हमारा GSTI नंबर आ गया है, 80,000 का माल दिया था तुम पे, 12% टैक्स है उस पर, 80,000 का 12% कितना हो जाएगा? 80,000 का 12% 9600 आएगा। 9600 देने वो कहते क्या करना है साहब बिल? भैया बिल तो नहीं देना, मैंने तो आपको पैसे तो लेने हैं, मैंने तो सरकार को देना है। कहता आपने देना होगा, मुझे क्यों बुला रहे हो? ये दिक्कत होती है, पहले पैसे ले लो, पैसे ले लो, एक रफ बिल दे दो, बाद में रिवाइज बिल लेने आ जाएगा ग्राहक, पैसे देने कोई नहीं आता। ये चीज़ है। हाँ कोई खास हो अलग बात है, वरना पैसे ले लो। आप भी जिन जिन से इन दिनों में माल खरीद रहे हो ना, सबका क्रेडिट है। अभी बाहर का भी GSTI नंबर लिखा जाता है क्या? हाँ मैंने बताया था, बिल की डिस्क्रिप्शन में क्या होना चाहिए सारा, सेलर का GSTI एड्रेस, बाहर का नेम, उसका GSTI, इंटरस्टेट सप्लाई है तो कहाँ से कहाँ सप्लाई है, सामान की डिस्क्रिप्शन, कोड लिखो तो और भी अच्छा। भैया बेचा क्या है, क्या बेचा, कपड़े, फर्नीचर, क्या, उसकी डिस्क्रिप्शन, टैक्स की रेट, वैल्यू ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई का सेक्शन 15(1)(2)(3), सेक्शन 15, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई तो ही टैक्स बनेगा, कम से कम इतनी चीज़ें तो हो। बाकी तो बिल पे नंबर लगाओ तो और भी अच्छा, ऊपर बिल नंबर, नीचे साइन हो किसके, सेलर के, तो अच्छा रहता है। क्लियर है ना ये बात? समझा? 18(1)(a) समझा? किसका क्रेडिट नहीं मिलता? कैपिटल गुड्स, बाकी सारे स्टॉक का क्रेडिट ले लो। लेकिन अगर आप वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो, वॉलंटरी मतलब आपकी सेल 20-40 को पार की नहीं, मेरी सेल आज भी 40 लाख पार नहीं, मैं फर्नीचर बेचता हूँ, 40 लाख पार नहीं, मेरी सेल अभी 30 है, फिर भी मैंने सोचा यार रजिस्टर्ड करवा ही लेते हैं, इनपुट आउटपुट का खेल खेलते हैं, थोड़े ऊंचे सपने लो कि एक दिन अपा भी रजिस्टर्ड तो होना ही है। ठीक है, तो बंदा ये सोच ले कि क्या यार अनरजिस्टर्ड बैठे हैं, रजिस्टर्ड करवाओ ना, स्टेटस बनता है, जैसे भाई चलो GST लगाओ, इनपुट, अपने आप ग्राहक आएंगे, कल को अपने आप 40 पार होएगा ही, फिर भी तो कराना पड़ेगा। वॉलंटरी करवाना चाहता हूँ, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करवाने में आपको वो डेट बताने की ज़रूरत नहीं कि कब आपकी 20-40 को सेल पार की नहीं, जिस दिन आप अप्लाई करोगे और आप रजिस्टर्ड होगे उसी दिन से रजिस्टर्ड माने जाओगे। इसमें लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड तो है ही नहीं, इसमें तो वो डेट आ गई ना, इस डेट को क्रॉस किया तो उस दिन रजिस्टर्ड होने जरूरी है, तो आप 30 दिन में अप्लाई कर दो, उसी दिन रजिस्टर्ड माने जाओगे। लेकिन वॉलंटरी में तो कभी मर्जी अप्लाई कर दो, जरूरी ही नहीं है, कर दिया, जिस दिन रजिस्टर्ड होगे उसी दिन रजिस्टर्ड माने जाओगे। और आप क्या करना, जिस दिन रजिस्टर्ड हुए उससे एक दिन पहले, आप रजिस्टर्ड हुए 20 अक्टूबर को, तो ऐसा करो 19 अक्टूबर को जो स्टॉक पड़ा है उसकी लिस्ट दे दो, कैपिटल गुड्स छोड़ दो, उनका क्या मिल जाएगा आपको, क्रेडिट। कौन सा फॉर्म भरना है, ITC 01। लेकिन मैं कह रहा हूं कि एक आदमी की टर्नओवर इसको पार की, 20-40 को पार की, कब पार की, 1 सितंबर को पार की, 1 सितंबर को, पर वो अप्लाई फॉर एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन कब दे रहा है, 13 अक्टूबर को, लेट हो गया ना, 13 अक्टूबर को अप्लाई कर रहा है, और एक्चुअल रजिस्टर्ड कब हुआ, 25 अक्टूबर को। क्या रिजल्ट है अब, एक्चुअल में रजिस्टर्ड 25 को हुआ, तो यू विल बी रजिस्टर्ड एज ऑन, यही डेट को रजिस्टर्ड माने जाओगे। 30 दिन में कर देते तो जिस दिन लायबल हुए उस दिन माने जाते, अब कब रजिस्टर्ड माने जाओगे, 25 अक्टूबर। बड़े नुकसान है इस चीज के, क्या नुकसान है, आपको कोई क्रेडिट नहीं, नो क्रेडिट अलाउड, डिफॉल्टर हो तुम, नो क्रेडिट अलाउड। कहता भाई साहब वो 01 नहीं भर के देनी क्या, ITC 01 नहीं देनी क्या, वो जो माल पड़ा है कुछ नहीं होगा। और कहता जी जो मैंने एप्लीकेशन दी 13 अक्टूबर को और 25 को आप भाई साहब आपने रजिस्टर्ड किया, 12 दिन में जो माल खरीदा उसका कुछ नहीं, तो रजिस्टर्ड ही कब से माना जाएगा, 25, और 25 से पहले तो अनरजिस्टर्ड था, और अब भी तो अनरजिस्टर्ड ही था 25 से पहले, तो तू जो माल खरीद रहा है उसका कोई क्रेडिट नहीं, जो बेच रहा है तो तेरे से खरीदने वाले को भी कोई क्रेडिट नहीं, तू तो 25 के बाद की बातें कर हमसे बस। कहता चलो वो तो समझ आ गया, चलो पुरानी बातें नहीं करते, लेकिन
25 अक्टूबर को जो माल पड़ा है उस पर तो दे दो क्रेडिट, क्योंकि वो बेचूंगा तो टैक्स भरूंगा। कहते बिल्कुल भरेगा बेचेगा तो, पर इनपुट क्रेडिट नहीं। इसलिए लेट अप्लाई करने की ये सजा है, 30 दिन में अप्लाई कर देना चाहिए। क्लियर? लेट अप्लाई करने की पनिशमेंट है। क्लियर? ये तो स्ट्रिक्ट है, मतलब इसमें रूल थोड़ा, तो आपको देरी नहीं करनी चाहिए। 30 दिन निकल गए तो लॉस होगा, क्रेडिट हाथ से निकल जाएगा। 18(1)(b कहता है वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। 18(1)(c कंपोज से किस में आएगा? नॉर्मल में। पहले इसमें बोलो रूल 40 के अंदर ही है सब कुछ। सेक्शन 18(1)(a हो गया। और अगर 2 लाख से ऊपर क्रेडिट है, मान लो ये वाला सेक्शन है 18(1)(a, आप कह रहे हो जी मेरी 20-40 को क्रॉस की, 2 लाख से ऊपर इनपुट की लिस्ट बना के भेज रहे हो क्या ITC 01 पे? कहता हाँ जी मेरा 3.5 लाख रुपए का क्रेडिट है। तो भैया CA से क्या करवा लो? वेरीफाई। CA लिख देगा कि हाँ इनका इतना पड़ा है माल और उस पर इतने के बिल कटे हैं तो इतना क्रेडिट बनता है, तो हम मानेंगे। CA से लिखवा के दो। अगर 2 लाख से ज़्यादा का इनपुट क्रेडिट है तो, 2 से कम है तो खुद बता दो, CA की ज़रूरत नहीं है। पेज नंबर 245 पे वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन बता चुका हूँ। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन क्या था? किसी ने नहीं कहा, आपने खुद करवाया। 18(1)(b रूल 40 में ही, क्या आप जब भी चाहो रजिस्टर्ड करवा लो, कैपिटल गुड्स पे क्रेडिट मिलता नहीं, और जिस दिन से एक्चुअल रजिस्टर्ड हो गए उसी दिन से रजिस्टर्ड माने जाओगे, उससे एक दिन पहले वाले स्टॉक का क्रेडिट मिल जाएगा। पर अगर आप 30 दिन से लेट हो गए ना, लाइबल वाले में 30 दिन से लेट हो गए तो क्रेडिट नहीं मिलेगा। चले आगे 18(1)(c पे आ जाओ। कंपोजिशन स्कीम से आप क्या आ गए? कंपोजिशन डीलर थे, आप किस में आ गए? रेगुलर डीलर। क्योंकि आपकी टर्नओवर क्या होगी? आपकी टर्नओवर ड्यूरिंग द ईयर, आपकी साल के बीच में टर्नओवर 1.5 करोड़ के पार चली गई, या 75 लाख के पार। वो 8 स्टेट थी ना, नागमणि वाली 4 और समाप्त वाली पहली 4, 75 लाख के पार और बाकी में 1.5 करोड़। और अगर बात करूं मैं 2A की, 10(2)(a), वो प्रोफेशनल 50 लाख से ऊपर फीस हो जाए, 6% है ना टोटल, 3+3, तो वो भी छिन जाएगी। अगर मान लो आप उससे ज़्यादा निकल गए तो आपकी कंपो विड्रॉ, आपको बताया था मैंने, हफ्ते में इन्फॉर्म करना होता है, पीछे पड़ा था कंपोजिशन में, सरकार को इंटीमेशन देनी है पोर्टल के थ्रू, सर मेरी कंपो विड्रॉ हो गई है साहब। सरकार क्या मांगेगी? स्टॉक का रिकॉर्ड। अब तू क्या हो गया है? रेगुलर। इन फ्यूचर अब तुझे क्या है? रेगुलर डीलर बन जाएगा, और इन फ्यूचर तुझ पे क्या लगेगा? इन फ्यूचर आउटपुट GST will require to be paid to government। गवर्नमेंट को आउटपुट टैक्स देना पड़ेगा। अब तुम रेगुलर बन गए तो सरकार कहती घबरा मत, तेरे पास क्या पड़ा है? मान लो ये तारीख है जब ये क्रॉस हुआ, वो है 10 अक्टूबर। 10 अक्टूबर 22 को लिमिट को पार कर गया 1.5 करोड़, तो सरकार कहती मत चिंता कर, 9 अक्टूबर को बता, 9 अक्टूबर को तेरे पास रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स कितना पड़ा है, और चिंता मत कर कैपिटल गुड्स पे भी देंगे क्रेडिट। 18(1)(a) 1B वॉलंटरी, या फिर वो 20-40 को क्रॉस करने वाला कंपलसरी, उसमें तो क्रेडिट सिर्फ किसका था? रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश का। कंपोज से रेगुलर वाले में क्या मिलेगा? कैपिटल गुड्स का भी। इनका तो क्रेडिट ले ही ले, लिस्ट बना के दे दे। कौन सी लिस्ट? ITC कितना माल पड़ा है इसकी भी लिस्ट दे दे, कैपिटल गुड्स। पर कैपिटल गुड्स की लाइफ क्या माननी है? 5 साल। जितनी पुरानी होगी उतना क्रेडिट छोड़ दे। मान लो मैं कहता हूं, ये बंदा कह रहा है जी 10 लाख के सेट्स है, जब परचेज की उस पर इनपुट GST टोटल कितना भरा था? इनपुट GST 12%, 1,20,000 भरा था। और ये सेट्स जो है
ये 1 साल और 2 महीने पुरानी है, यूज्ड, 1 साल 2 महीने यूज्ड है। इसका मतलब कुछ तेरा टैक्स क्रेडिट तो बेकार हो गया। तेरा आईटीसी ऑन कैपिटल गुड्स कितना था, 1/20 लेस एक्सपायर्ड पीरियड, कितना पीरियड चला गया, कितना पीरियड चला गया। ऐसा कर 1/20 को 20 क्वार्टर से डिवाइड कर दे, 5 साल का मतलब 20 क्वार्टर हो गए, 5 क्वार्टर तेरे चले गए, कितना चला गया, 30। तेरे को आईटीसी मिल जाएगा, आईटीसी ऑन कैपिटल गुड्स अवेलेबल। भैया चिंता मत कर, 90 का क्रेडिट तेरे को दे देंगे। अब तो खुश, 18(1) ने 1B में अलाउड नहीं था, आगे अलाउड है। कैपिटल गुड्स 5 साल की लाइफ, एक असेट कहता है 6 साल पुरानी है तो मत याद दिला, उसका क्रेडिट नहीं मिल सकता। 5 साल से पुरानी होगी तो खत्म। क्लियर? बोलो कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम? ये चीज समझ आई कैपिटल गुड्स वाली? वैसे ना क्वार्टर ऐसे गिने जाते हैं, क्वार्टर गिनना हो 3 महीने का, पहला 30 जून को खत्म होगा, 30 सितंबर, 31 दिसंबर, 31 मार्च, 3 मंथ्स एंडिंग ऑन, ऐसे देखना है। यानी मान लो कोई आदमी, मैंने कल भी बताया था, एक आदमी 1 दिसंबर 21 में कोई चीज खरीदता है तो 21-22 के कितने क्वार्टर गिन लेना, अगर डेट एग्जैक्ट पता है तो 2 क्वार्टर हो गए, 2 क्वार्टर, पार्ट ऑफ द मंथ क्वार्टर को क्वार्टर गिन लो। एक तो कब खत्म हो गया, 31 दिसंबर, दूसरा 31 मार्च, महीने 4 हैं चाहे, पिछले साल के क्वार्टर यूज कितना मान लिया जाए, 2। ऐसे 1 अगस्त को मान लो उसने क्या किया है, 1 अगस्त को कंपोज से रेगुलर बनाया, 1 अगस्त को, 1 अगस्त को कंपोज से रेगुलर बनाया, मान लो ये 1 अगस्त को लो। और असेट कब की खरीदी हुई है, असेट खरीदी हुई है 1 दिसंबर की, तो दिसंबर 31 तक 1 क्वार्टर, मार्च तक दूसरा क्वार्टर, जून तक 1 क्वार्टर, अगस्त तक एक और गिन लो, 2 क्वार्टर, 2 क्वार्टर प्लस 2 क्वार्टर, कितने क्वार्टर हो गए, 4। ठीक है, थोड़ा अजीब है। महीने तो कितने हुए, 8 भी नहीं हुए, 8 हो गए। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 1 अगस्त को 8 महीने हुए हैं। वैसे तो 3 क्वार्टर बनते हैं, पर ये गिनती ऐसे करते हैं, पिछले साल के क्वार्टर अलग, अगले साल के क्वार्टर अलग। अगर डाटा ऐसा हो तो, ऐसा डाटा ही ना हो, सीधा कह रहा है 1 साल 2 महीने पुरानी है तो 5 क्वार्टर मानो, बात खत्म। जब डेट ऑफ परचेज पता हो तो क्वार्टर ऐसे बनाने हैं, 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर, 31 मार्च को एंड होने वाला पीरियड ही क्वार्टर है। पिछले साल 4 महीने के 2 क्वार्टर बन गए, इस साल भी 4 महीने के 2 क्वार्टर बन गए, पार्ट ऑफ द मंथ को या क्वार्टर ही मान रहे हैं। क्लियर है? 4 क्वार्टर का कम कर लो, यहां ये 4 है तो कितना कम हो जाएगा, 24, 96 पड़ा। समझ गए? कंपोज से रेगुलर में जाओगे तो क्या होगा, पढ़ लो नोट्स में। रूल 40 क्या कह रहा है, एक रजिस्टर्ड पर्सन कंपो फॉलो कर रहा था, अब नॉर्मल स्कीम में शिफ्ट हो गया, तो कहता है उसको आईटीसी मिलेगा, स्टॉक का, फिनिश, वर्क इन प्रोग्रेस एंड इंपॉर्टेंट, ऊपर वाले पॉइंट्स में ना लायबल हो गया था रजिस्ट्रेशन, वहां कैपिटल गुड्स का नहीं था, यहां किसका क्रेडिट मिल रहा है, कैपिटल गुड्स का भी मिल रहा है। जिस डेट को आपने ये कंपोज से रेगुलर बने उससे जस्ट पिछले दिन का डाटा दे दो, क्रेडिट ले लो। और जितनी कैपिटल गुड्स पुरानी है 5% पर क्वार्टर काट के बाकी का क्रेडिट मिल जाएगा। अगला बुलेट क्या कहता है, आईटीसी 01 30 डेज के लिए, आईटीसी 01 30 डेज के अंदर सबमिट कर देना। 2 लाख से ज़्यादा क्रेडिट है तो सीए साहब से लिखवा लेना, फीस दे देना, सीए साहब लिख देंगे और क्रेडिट ले लेना। 304 एग्जाम्पल पढ़ना। मिस्टर जे कंपोजिशन टैक्स देते हैं 30 जून तक, 1 जुलाई को क्या बन गए, वो रेगुलर स्कीम में आ गए। जे आईटीसी लेना चाहता है स्टॉक और कैपिटल गुड्स का, ले सकता है, 30 जून को जो भी स्टॉक और कैपिटल गुड्स पड़ी है ले सकता है, पर कैपिटल गुड्स पे क्या कर लेना, जितनी पुरानी है
5% पर क्वार्टर क्रेडिट काट देना, बाकी का ले लेना। सही है। और पढ़ लो 305। कहता है मशीन खरीदी 20 लाख, टैक्स कितना बढ़ा मशीन पे? 305 नंबर इलस्ट्रेशन कर रहा हूँ। 3 लाख का आपने टैक्स भरा। कहता है ये गुड्स क्या है? एग्जम्प्टेड गुड्स बना रहे थे, बट आफ्टर 1 ईयर 2 मंथ्स एंड 10 डेज टैक्सेबल गुड्स बनाने लगे। एक ही बात है, एग्जम्प्टेड कह लो या टैक्स। एक्चुअल में क्वेश्चन ना अगला टॉपिक है ये, एग्जम्प्टेड से क्या हो गया आप? टैक्सेबल गुड्स। पर चलो फिलहाल टॉपिक चल रहा है। मान लो आज तक आप क्या थे? कॉम्पो डीलर। क्या बन गए? रेगुलर डीलर। ये एग्जम्प्ट से टैक्सेबल में भी क्वेश्चन ऐसे होगा। सेम है 18(1)D, सेम कॉपी है। एग्जम्प्ट गुड्स बेचते थे, अब कौन सी गुड्स होगी वो, उस पर टैक्स लग गया। सेम रूल है ये कॉम्पो से रेगुलर आने वाला। चलो कितनी पुरानी होगी असेट्स? असेट्स है कितनी पुरानी है? 1 साल 2 महीने 10 दिन, यानी आप इसे 5 क्वार्टर मान लें। 3 लाख को 20 क्वार्टर से डिवाइड करो, 5 क्वार्टर से मल्टीप्लाई करना। $75,000 काट लो, कितने का क्रेडिट ले लो? 225। आप इस क्वेश्चन को ऐसे पढ़ो, कॉम्पो से वो किस में बदल गया? रेगुलर में। 1 साल 2 महीने यूज के बाद, तो ये मिलेगा। नीचे 306 देख लो। जे ने कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर रखी थी जब रजिस्टर्ड करवाया, तब मशीन खरीदी थी 30 लाख और टैक्स की रेट थी 18%, यानी 30 लाख की मशीन खरीदी थी जिसपे 5,40,000 का टैक्स था। और कहता ITC मिला नहीं। क्यों नहीं मिला? क्योंकि तू कॉम्पो डीलर था। अब 13 महीने 10 दिन बाद वो किस में आ गया है? रेगुलर स्कीम में। 13 महीने 10 दिन का मतलब क्वार्टर में बना नहीं सकता, दिसंबर, जून, सितंबर, मार्च एंड ना। मेरे को तो सोल्व करके दे रखा है 13 महीने और कुछ दिन, तो इसे 5 क्वार्टर बना लो। तो 5,40,000 बटा में 20 क्वार्टर में इंटू में 5 क्वार्टर, कितना बन जाएगा 5 क्वार्टर का? 1.35, यानी चौथा हिस्सा हो जाएगा। 5 क्वार्टर बटा में 20 क्वार्टर, तो 540 का चौथा हिस्सा कितना हो जाएगा? 1.35। कम कर लो, बाकी 4,05,000 का क्रेडिट मिल जाएगा। समझ आ गया? एग्जाम्पल पूछ लो ना, पता लगाओ तो। ITC नॉट अलाउड है। 5 क्वार्टर, हर क्वार्टर का 5%, 25% जो है कट गया 540 का। चलो अगला क्वेश्चन 307। GGC लिमिटेड रिटेल ट्रेडिंग करती है टैक्सेबल गुड्स की। कहते हैं उन्होंने कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर रखी है और उनकी टर्नओवर क्रॉस होगी और 4 अगस्त को कंपो से विड्रॉ हो गए वो करंट ईयर में, क्योंकि उनकी टर्नओवर 1.5 करोड़ या 75 लाख को क्या कर गई पार। 4 अगस्त को रेगुलर डीलर हो गए। तो आप देखो 3 अगस्त को क्या पड़ा उनके पास, बताना। 3 अगस्त को क्या क्या पड़ा है? इनपुट पड़ा है जो 11 जुलाई वाला 18,000 CGST SGST लगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्रेडिट ले लो 18,000। कहता अधूरा माल पड़ा है जो कि जून में आया था, पड़ा है ना, ले लो क्रेडिट 12,000, कोई दिक्कत नहीं। कहते एक स्टॉक पड़ा है जो कि 1 अगस्त का बिल है, गलत काम। 1 अगस्त और आज क्या है? 3-4 अगस्त, 1 साल से 2-3 दिन ऊपर हो गए। इतने पुराने बिल का क्रेडिट नहीं मिलता। ये अपन 18(2) में अपा ये पढ़ सकते हैं, ये नहीं मिलता। 18(2) ना यहाँ लिखा है 247 पेज पे, कल भी बताया था। 247 पे मिडिल में है, टेबल के नीचे टाइम पीरियड टू अलाउ ITC 18 सबसेक्शन 2 कहता है कोई भी बिल का क्रेडिट मैक्सिमम बिल की कटने की डेट से 1 साल के अंदर लिया जा सकता है। 247 पेज पे मिडिल में टेबल है ना, 309 पेज की, 309 नंबर इलस्ट्रेशन, उसके नीचे टॉपिक है 1 साल में क्रेडिट लेना होता है, साल बाद कोई भी बिल का क्रेडिट नहीं मिलता। तो चलो वापिस आ जाओ 246 पे हूँ। ये 9,000 का क्रेडिट नहीं मिलेगा। 1 अगस्त का बिल है और आज 4 अगस्त है, लेट हो गए आप 1 साल से, क्रेडिट नहीं मिलेगा। कैपिटल गुड्स 12 सितंबर को खरीदी, 12 सितंबर को पिछले साल, तो अभी तो अगस्त चल रहा है, पिछले साल 12 सितंबर को खरीदी, अब क्या चल रहा है? अगस्त, साल पुराना नहीं। और वैसे कैपिटल गुड्स तो जितनी भी पुरानी हो उसका तो क्वार्टरली काटना है, उसमें कोई चक्कर नहीं है साल का, ये तो रॉ मटेरियल में है। कैपिटल गुड्स तो जितनी पुरानी है 5% पर क्वार्टर काट देंगे। चलो इसका रॉ मटेरियल में नहीं मिलेगा, नीचे एक टेबल सॉल्यूशन में और बनी हुई है कैपिटल गुड्स के लिए। रॉ मटेरियल वाला तो पहले 3 पॉइंट थे ABC,
सी का क्रेडिट क्यों नहीं दिया? क्योंकि रॉ मटेरियल का बिल 1 साल से ज़्यादा पुराना था, बाकी 2 का क्रेडिट दे दिया। डी का नहीं दिया, नीचे अलग से कर रहा है डी को, देखो नीचे कर रहा है। कब खरीदा था ये? 12 सितंबर को। कब ये कंपोज से रेगुलर में बन गया? 4 अगस्त को। कितना गैप है बोलो? अब ध्यान देना, अब ये गलत कर लेते हैं बच्चे, वो कहते जी 1 साल से कम में, ऐसे नहीं। जब हिंट है अपने पास 12 सितंबर 2021 को, और आज कहाँ हो आप? 4 अगस्त 2022 को। कंपोज से क्या ले लिया आपने? कंपोज से रेगुलर स्कीम में आ गए। देखो गिनो, यहां गिनो, 1 क्वार्टर पिछले साल की बात करो, 21-22 की बात करो। 1 क्वार्टर 30 सितंबर को खत्म हुआ, फिर 31 दिसंबर को, फिर 31 मार्च 22 को। 3 क्वार्टर ये वाले साल के हो गए। करंट ईयर का 1 क्वार्टर 30 जून को खत्म हुआ, दूसरा 30 सितंबर वाला आएगा। चाहे आप 4 अगस्त को कन्वर्ट हो रहे हो तो भी ये 2 क्वार्टर गिना जाएगा 4 अगस्त तक। 3 + 2 क्वार्टर, कितने क्वार्टर हो गए? 5। वो तो बात ऐसा है कि देता ही नहीं ना, डेट्स देता ही नहीं, सीधा कहता है जी इतनी पुरानी है तो 5 सीधा कर लेते हैं भाई, 1.25 साल पुरानी है तो 5 क्वार्टर हो गए, 11 महीने पुरानी है तो 4। अगर आपको डेट दे देना कब कोई चीज़ खरीदी या रॉ मटेरियल खरीदा और कब आप कंपोज से रेगुलर में गए, तो आपको क्वार्टर डेट वाइज गिनने हैं। पिछले साल 3 क्वार्टर हो गए, इस साल के क्वार्टर कितने हो गए? 2, 5 क्वार्टर हो गए। तो कितने की? 24 जा रहा है। 24,000 को 20 से डिवाइड कर दो, 5 क्वार्टर से मल्टीप्लाई, यानी कि 1/4 खत्म हो जाएगा। या 5 क्वार्टर का 5% पर क्वार्टर, 25% क्रेडिट काट दो, 24,000 का 25%, 6,000 काट दो, 18,000 का क्रेडिट मिल जाएगा। समझ आया 18,000 कैसे बना? पूछ लेना कोई डाउट हो। क्लियर है? 18(1)D क्या आगे? एग्जम्प्ट गुड्स से आप कौन सी गुड सप्लाई करने लग गए? टैक्सेबल। सेम रूल है, समझो कॉपी मार दिया हो आप। एग्जम्प्ट गुड्स से देखो, आप पहले जो सर्विस देते थे वो एग्जम्प्ट थी, क्रेडिट लिया नहीं। जो आपको बेचते थे टैक्स लगाते थे, पर आप पार्ट ऑफ कॉस्ट बना लेते थे, क्रेडिट मिला नहीं। आज वो चीज़ टैक्सेबल होगी, सरकार ने एग्जम्पशन विड्रॉ कर ली और आप जो सामान बेचते हो वो क्या हो गया? टैक्सेबल। तो क्या होगा? जब से वो टैक्सेबल हुआ उससे 1 दिन पहले की लिस्ट दे जो आगे, स्टॉक की, फिनिश गुड्स की, क्या ले लो? क्रेडिट। सेम कहानी होगी, सेम वही कहानी है, पढ़ लो। एक सेंटेंस में थोड़ी करेक्शन कर लेना आप ना, 18(1)D के ऊपर लिख लो सेम एज सेक्शन 18(1)C, ताकि इसे ना भी पढ़ो तो भी याद काम चल जाएगा। 18(1)D के ऊपर एरो लगा के लिख लो सेम एज सेक्शन 18(1)C। 18(1)C वाला रूल है। नीचे थोड़ी वर्डिंग गलत है, पढ़ना। इफ एनी रजिस्टर्ड पर्सन वॉज फॉलोइंग कंपोजिशन स्कीम शिफ्टेड टू नॉर्मल, ये तो गया पीछे गलती से, क्योंकि वो वही छप गया पीछे वाला, यहाँ ठीक करना पड़ेगा आपको। ये वर्डिंग सही है, देखो। इन एनी रजिस्टर्ड पर्सन वॉज के आगे वाला काट दो सारा, आगे क्या लिखना है आपने? वॉज के आगे सप्लाइंग एग्जम्प्ट गुड्स दैट बिकम्स टैक्सेबल नाउ, देन, यानी ये सेंटेंस बढ़ गया। इफ एनी पर्सन वॉज सप्लाइंग एग्जम्प्ट गुड्स एंड नाउ इट बिकम्स टैक्सेबल, देन। अब वो एग्जम्प्ट से गुड्स क्या हो गई है? नाउ इट बिकम्स टैक्सेबल नाउ। तो देन क्या होगा? इनपुट स्टॉक, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स पे क्रेडिट मिलेगा। जितनी भी कैपिटल गुड्स हैं उसका 5% पर क्वार्टर कम कर लेना, क्रेडिट ले लेना। 30 दिन में ITC 01 सबमिट करना है। 2 लाख से ज़्यादा का ITC है तो उसी हिसाब से सर्टिफिकेट लेना है। बोलो क्या न्याय है? 1% भी न्याय है। एग्जम्प्ट से टैक्सेबल होगी गुड्स या कंपोज से रेगुलर बन गए, सेम रूल लगता है। सेक्शन 18(1)C और D है। क्लियर? बोलो कोई डाउट? अपॉर्शनमेंट ऑफ ITC क्या है? पंगा पता है क्या है? चलो क्वार्टर का तो काट कूट लेंगे। एक पंगा ये है कि अगर आप आज आज कैपिटल एसेट्स ले लो, मान लो आज आपने कैपिटल एसेट्स ले ली, पूरा क्रेडिट ले लिया आज आपने,
लेकिन आगे जाके आप एग्जम्प्ट और टैक्सेबल दोनों सप्लाई करने लगे तो हर महीने क्रेडिट क्या है, रिवर्स किया जाएगा। मैंने टेक्निक बताई थी भाई, आज 6 लाख का आपने कैपिटल गुड्स पे टैक्स भर दिया और आज 6 का 6 क्रेडिट ले लिया, क्योंकि आज की डेट में आप सारा कौन सा सामान सप्लाई कर रहे हो, टैक्सेबल। आपको ये भी क्रेडिट तो लेना ही है जब मैं टैक्सेबल सप्लाई कर रहा हूँ। 6 लाख का क्रेडिट कर लिया, लेकिन कुछ महीने बाद आपने क्या सप्लाई करना शुरू कर दिया, साथ में टैक्सेबल के साथ एग्जाम्प्ट। तो क्रेडिट रिवर्स कैसे होगा, 6 लाख बटा में 60 महीने, 5 साल का मतलब 60 महीने, 6 लाख बटा में 60 महीने, कितना बन जाएगा हर महीने का क्रेडिट, 6 लाख बटा में 60, 10,000 बन गया क्या, हर महीने 10,000 बन गया, हर महीने 10,000। और इस 10,000 में रिवर्स कितना होगा, हर महीने देखो, मान लो एग्जाम्प्ट सप्लाई 10 लाख, टैक्सेबल सप्लाई 30 लाख, यानी 1/4 एग्जाम्प्ट है ना, तो 10,000 का 1/4 2500 हर महीने क्या हो जाएगा, इस महीने तो रिवर्स होगा, अगले महीने फिर देखेंगे कितनी एग्जाम्प्ट सप्लाई कितनी टैक्सेबल सप्लाई। समझे सिचुएशन, समझे मैंने क्या बताया, पूछ लेना ना पता लगाओ तो। क्या था, आज मैंने कैपिटल गुड्स खरीदी, आज मैं एक आम रेगुलर डीलर हूं जो सप्लाइंग टैक्सेबल गुड्स। आज मैं कौन सी गुड्स सप्लाई करता हूं, टैक्सेबल। मैंने एक मशीन खरीदी जिसके ऊपर क्या है, 6 लाख का मैंने इनपुट टैक्स भरा है कैपिटल गुड्स पे, मैंने उस 6 का 6 का क्या ले लिया, क्रेडिट। लेकिन आगे चल के मैंने टैक्सेबल के साथ कौन सी चीज़ें सप्लाई करनी शुरू कर दी, एग्जाम। तो प्रोपोर्शनेट क्रेडिट हर महीने क्या होगा, रिवर्स। अगर मान लो किसी महीने मैंने सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई की तो उस महीने क्रेडिट रिवर्स नहीं होगा, और अगर किसी महीने मैंने सिर्फ एग्जाम सप्लाई की तो सारा क्रेडिट रिवर्स होगा। महीने का क्रेडिट बना लो, साल का 5 साल का 6 लाख है तो हर महीने का कितना टैक्स हो गया, 60 से डिवाइड करके 10,000। 10,000 को क्या करना है देख लो, एग्जाम तो टैक्सेबल सप्लाई की तो रेशो बना लेना, समझ गए। चलो, तो रूल 43 पे आ गया, अपॉर्शनमेंट ऑफ आईटीसी। ये लास्ट के टॉपिक इसी चीज को लेके हैं, सिंपल है। क्या कह रहा है, एक एग्जांपल 308 पेज पे पढ़ना, इलस्ट्रेशन 308, रूल 43 से रिलेटेड है ये। कह रहा है कैपिटल गुड्स का क्रेडिट एग्जाम्प्ट और टैक्सेबल गुड्स में बांट देना चाहिए या पर्सनल और बिजनेस यूज में डिवाइड करना चाहिए, क्योंकि क्रेडिट सिर्फ बिजनेस यूज का और टैक्सेबल गुड्स का रेगुलर डीलर को मिलता है और किसी डीलर को नहीं, एग्जाम्प्ट गुड्स पे नहीं, पर्सनल यूज के सामान पे नहीं। 308 नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है, पढ़ना। जीजीसी लिमिटेड ने परचेज की मशीन 20 लाख, जिसपे 3 लाख का क्या टैक्स कर भर दिया। परचेज ऑफ मशीन कितने की खरीदी, 30 लाख, 20, इस पे इनपुट जीएसटी पेड, 3 लाख का इस पे क्या भर दिया, जीएसटी। 20 लाख की मशीन खरीदी। आगे बढ़ो, कहता है इट इज बीइंग यूज फॉर एग्जम्प्टेड गुड्स, ध्यान देना, एग्जम्प्टेड गुड्स में यूज की 1 साल 2 महीने 10 दिन। ये मशीन जो है ना, मशीन यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एग्जम्प्टेड गुड्स, आपने एग्जम्प्टेड गुड्स बनाने में कितने महीने यूज की, 1 साल 10 दिन। इसको आप 5 क्वार्टर ही मान लो, 5 क्वार्टर एग्जम्प्टेड में यूज करने के बाद अब वो क्या है, नहीं दोनों में यूज की। अच्छा, इट इज यूज फॉर एग्जम्प्टेड एज वेल एज टैक्सेबल गुड्स, एग्जम्प्टेड एंड टैक्सेबल गुड्स बोथ, दोनों में यूज की। 5 महीने हो गए। अगर कहता है किसी पर्टिकुलर महीने में 4 लाख रुपए की टैक्सेबल और 2 लाख रुपए की क्या है, एग्जाम्प्ट सप्लाई हो, तो आईटीसी हर महीने कितना रिवर्स होगा। पहली बात तो ये जितनी पुरानी होगी वो छोड़ो, ये 3 लाख रुपए का आईटीसी है कैपिटल गुड्स पे, आईटीसी ऑन कैपिटल गुड्स, आपके कितने महीने, 1 साल 2 महीने 10 दिन क्या है, पास्ट है, इतना टाइम जा चुका है। तो 5 क्वार्टर 5% पर क्वार्टर के हिसाब से
25% काट दो, 3 लाख का 25% काट दो, कितना रह जाएगा? 2,25,000। 2,25,000 का क्रेडिट मिलेगा। ITC अलाउड 18(1)(d), 18(1)(d) में है ना आप इतना। अब फ्यूचर में क्या आप टैक्सेबल गुड्स बनाएंगे? आप मुझे बताओ कि फ्यूचर में अगर आप एग्जम्प्ट गुड्स भी सप्लाई करते रहे तो क्रेडिट विड्रॉ होगा। यानी आप ये बताओ टाइम कितना बचा है, कितना टाइम बचा है? रिमेनिंग लाइफ कितने क्वार्टर जा चुके हैं? 5 क्वार्टर। 20 में से 5 क्वार्टर जा चुके हैं, 15 क्वार्टर कह लो या 45 में, हाँ 45 महीने कह लो, ये लाइफ बची है ना। पर मंथ का क्रेडिट कितना है? ITC पर मंथ आप कहना 2,25,000 बटा में 45 महीने, कितना हर महीने का? 5,000। तो आप टैक्सेबल सप्लाई हर महीने कितनी करोगे? टैक्सेबल सप्लाई ऑफ मंथ में कितना टैक्सेबल माल दोगे? 4 लाख। एग्जम्प्ट सप्लाई पर मंथ कितना? 2 लाख। टोटल सप्लाई 6 लाख। तो ऐसा करो ITC टू बी रिवर्स पर मंथ। आपने अगर ये 225 का क्रेडिट ले लिया, सरकार दे देगी 225 क्रेडिट। क्यों? क्योंकि अब तुम टैक्सेबल सप्लाई करने लग गए या कंपोज से रेगुलर बन गए। 225 का तो ले लिया क्रेडिट, लेकिन आगे जाके क्या करना शुरू कर दिया आपने? मिक्स एग्जम्प्ट और टैक्सेबल माल बेचना शुरू कर दिया। 5,000 है, 6 लाख में से कितना एग्जम्प्ट वाला बेचना शुरू कर दिया आपने? कितना रिवर्स हो जाएगा? 1,667 रुपए का क्रेडिट क्या हो जाएगा? ITC टू बी रिवर्स पर मंथ प्रोपोर्शनेटली क्रेडिट क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। 1,667। पता लगा 1,667 क्यों आया? क्योंकि आपको 225 क्रेडिट दे दिया हमने, अब तुम टैक्सेबल सप्लाई करो यार, क्यों बीच में एग्जम्प्ट? कहता है हो रही है सर, डिमांड है एग्जम्प्ट वाली चीज़ों की, बेचेंगे हम तो बेचेंगे, तो फिर हम क्रेडिट भी क्या करेंगे? रिवर्स, थोड़ा थोड़ा हर महीने। ये जो तुम्हें मिल चुका है ना क्रेडिट, जो 225 काट चुके हो, वो फालतू काट चुके हो, सरकार का कहना है हर महीने थोड़ा थोड़ा वापस दे, क्योंकि यू आर सप्लाइंग एग्जम्प्ट गुड्स विद टैक्सेबल वन। उसके साथ 309 नंबर देख लो। रजिस्टर्ड पर्सन है, सप्लाई कर रहा है एग्जम्प्ट गुड्स, 22 जून को एग्जम्पशन विड्रॉ होगी। 309, 22 जून को सरकार ने कह दिया अब ये चीज एग्जम्प्ट नहीं है, क्या है? टैक्सेबल एग्जम्पशन विड्रॉ होगी, अब वो लायबल हो गया। वैसे उसने कैपिटल असेट्स कब की खरीदी हुई? अब डेट है देखना, 4 दिसंबर की, और आज कौन सी डेट है? 22 जून। चलो जी शुरू करो, कितने क्वार्टर हो गए? 4 दिसंबर पिछले साल की, यानी 31 दिसंबर तक एक क्वार्टर, 31 मार्च तक दूसरा, 30 जून तक तीसरा, 3 क्वार्टर, 2 + 1 क्वार्टर लिख लेना। पिछले साल के 2 क्वार्टर हो गए। करंट वाला सॉल्यूशन में 5th लाइन में, सॉल्यूशन में 5th लाइन में वो जो 15% कर रहे हैं ना, 5% पर क्वार्टर इंटू 3 क्वार्टर कैसे बने? 2 क्वार्टर + 1 क्वार्टर करके, 2 पिछले साल के, 1 इस साल का, वो बता रहा है, वैसे समझा रहा है सॉल्यूशन में। 3 क्वार्टर का कितना हो जाएगा? 5% के हिसाब से 15%, तो 7 लाख रुपए का आपका कैपिटल गुड्स पे टैक्स है। 7 लाख की कैपिटल गुड्स है, जिस पे 12% IGST कितना था? 84,000। 84,000 का 15% काट दो, 84,000 का 15% काटना, 15% काट के 71,400 का क्रेडिट ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 84,000 टैक्स भरा हुआ है, 3 क्वार्टर यूज कर ली वो मशीन, 3 क्वार्टर का 15% काट लो ना, 84,000 का 15% काट लो, 12,600 पे टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। सही है। टाइम पीरियड टू अलाउ ITC 18/2 पे आ गया हूं मैं, ये तो हो गया ना। देखो AB के बाद CD दोनों एक से हैं, एग्जम्प्ट से टैक्सेबल में आ गए या कॉम्पो से किस में आ गए? रेगुलर में। तो कैपिटल गुड्स का भी मिलता है, लेकिन 18(1)(a), 18(1)(b) में जैसे लाइबल हो गए या वॉलंटरी में
आपको कैपिटल गुड्स का क्रेडिट नहीं मिलता, सिर्फ स्टॉक का मिलता है, यहाँ दोनों का मिलता है। 18(2) क्या कहता है? सेक्शन 18 सब सेक्शन 2, कोई भी बिल लो उसका 1 साल में क्रेडिट ले लो, बिल की डेट से तो ले लो, वरना वो क्रेडिट क्या हो जाएगा? लैप्स, बेकार हो जाएगा। वैसे 1 साल भी हमेशा नहीं लगता, यानी 1 ईयर या 20 अक्टूबर नेक्स्ट ईयर की, विच एवर इज अर्लियर। मैं बता रहा हूँ ना, मार्च में खरीदा कोई सामान बिल तो अगले मार्च तक ले लोगे क्या? ना ना, 20 अक्टूबर के बाद तो मिलता ही नहीं। तो अगर आप फरवरी मार्च में खरीद रहे हो तो 1 साल ना देखो, 20 अक्टूबर नेक्स्ट ईयर, उसके बाद तो अलाउड ही नहीं है। और अगर आपने अप्रैल मई में खरीदा तो उसको 1 साल में क्रेडिट ले लो, बस, ना लिया तो बेकार। देखना 1 साल वाला रूल पहले आ चुका है। ओके, कंक्लूजन यही है, अक्टूबर के बाद वाले बिल बेकार हो जाएंगे, अक्टूबर के बाद भी क्रेडिट नहीं मिलता। ये नीचे ना एक लाइन लिख रहा है, नो कंक्लूजन। पिछले साल जिन्होंने अक्टूबर के बाद माल खरीदा बेचारे खुश नहीं है, उनको साल से भी कम टाइम मिलेगा। जैसे मान लो जनवरी में माल खरीदो तो अक्टूबर तक तो 8 महीने मिले, आपको साल भी नहीं मिला, ठीक है ना। जिसने फरवरी में खरीदा उसको 7 महीने मिलेंगे, मार्च वाले को 6 महीने मिलेंगे, क्यों? उसके बाद तो क्रेडिट मिलना नहीं, 20 अक्टूबर के बाद तो साल भी नहीं मिला उनको। तो नेक्स्ट अमलगामेशन हो गया 18(3). अमलगामेशन की कहानी बहुत बार सुनाई है मैंने। क्या होता है अमलगामेशन में? फिर हाँ, पहले अमलगामेटेड कंपनी रजिस्टर्ड करवाए, नहीं है तो रजिस्टर्ड करवाए, फिर अमलगामेटिंग कंपनी अमलगामेटेड कंपनी में मर्ज होगी तो एप्लीकेशन दे दो, सारे क्रेडिट अमलगामेटिंग कंपनी वाले कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे? अमलगामेटेड कंपनी को ट्रांसफर हो जाएंगे। अमलगामेटिंग कंपनी को कह दो भाई जब तक तुम रहे तब तक की रिटर्नें तो भर दो। मान लो आप बंद हो रहे हो और आपको कोई और कंपनी खरीद रही है, तो मान लो अगर आप बिजनेस बंद कर रहे हो 12 दिसंबर को, तो भैया तब तक की तो रिटर्नें भर दो, आगे का हम किन से हिसाब कर लेंगे? जो खरीद रहे हैं उनसे। सारे क्रेडिट उनको ट्रांसफर हो जाएंगे, पर ये ट्रांसफरी कंपनी अमलगामेटेड क्या होनी चाहिए? जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो करवा लो, देन आफ्टर ये अमलगामेशन होगा। और इसमें ना ITC 02 भर के देना पड़ता है, भाई सबूत भी पीछे वाले का ये क्रेडिट स्टैंड कर रहा है, हमें ट्रांसफर कर दो, ऐसे 02 पढ़ो। कहता है अमलगामेशन मर्जर। मर्जर ना, मर्जर वर्ड का मतलब होता है कंप्लीट नहीं, पार्शियल भी हो सकता है। मान लो फिर तो प्रोपोर्शनेट क्रेडिट मिलेगा। मान लो कंपनी बंद नहीं हो रही, वो अपनी 40% एसेट्स माइनस लायबिलिटी ट्रांसफर कर रही है, जैसे स्लम सेल में होता था, एक ब्रांच बेच रहे हैं, सारी एसेट्स नहीं बेच रहे, सारी लायबिलिटी नहीं, कुछ एक एसेट्स लायबिलिटी ट्रांसफर कर रहे हो, तो सारा क्रेडिट रिवर्स थोड़ी होगा, प्रोपोर्शनेट ही होगा। सारी बिजनेस को तो नहीं बंद कर रहे। ये चीज अमलगामेशन होगा तो सारा बिजनेस ही बंद हो जाएगा पुराना, तो पूरा क्रेडिट ट्रांसफर होगा, ये चीज है। तो कहता है अगर एक पर्सन अमलगामेट हो गया जाके किसी और में, तो ITC जो खाते में पड़ा है, क्रेडिट लेजर में पड़ा है, अब वो तो माल बेचेंगे नहीं, बंदी होगी, किन को ट्रांसफर हो जाएगा? अमलगामेटेड कंपनी को। कहता है इसलिए आपको ITC 02 ट्रांसफर भी सबमिट करेगा एंड ट्रांसफरी उसे एक्सेप्ट करेगा कॉमन पोर्टल पे। एक सिस्टम है, आप 02 सबमिट करो और जो ट्रांसफरी है, जो अमलगामेटेड कंपनी है, उसको एक्सेप्ट करेगी, ताकि आपके क्रेडिट लेजर से सारा बैलेंस किसको जा सके? ट्रांसफरी को। पैन नंबर नया आता है, आपको पता है, नया नई फर्म बन जाती है। ओके, 02 सबमिट कर दो, उस स्टेट में भी पोर्टल पे बता दो जिस स्टेट से आप बंद हो रहे हो, जा रहे हो, और जिसमें जा रहे हो उसमें भी। मर्जर में प्रोपोर्शनेट होगा, क्योंकि सारी एसेट्स लायबिलिटी नहीं जा रही, प्रोपोर्शनेट चला जाएगा। एक 310 नंबर देखना, सभी स्टेट का टोटल नहीं करना, लास्ट बुलेट है 310। इलस्ट्रेशन के ऊपर एक पॉइंट लगाया, पढ़ो। 310 के ऊपर एक डिफरेंट पॉइंट है, डी कर लो, ये बिल्कुल डिफरेंट पॉइंट। क्या? वैल्यू ऑफ एसेट्स मीन वैल्यू ऑफ एंटायर एसेट्स ऑफ अ बिजनेस वेदर और नॉट ITC हैज बीन अवेल्ड ओवर इट और नॉट। वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑफ नो यूनिट इज टू बी टेकन एट स्टेट लेवल, एट द लेवल ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन, नॉट एट ऑल ओवर इंडिया लेवल। सही है। आप क्रेडिट ट्रांसफर कर रहे हो तो हर स्टेट के अंदर कितनी एसेट्स है, उसमें से कितनी बेच रहे हैं, ये देखो।
आप ये ना देखो कि आपके बिजनेस की पूरे इंडिया में कितनी एसेट्स हैं और पूरे इंडिया के बेस पे कितनी एसेट्स नए को ट्रांसफ़र हो रही है, ना ऐसे ना देखो, आप स्टेट वाइज देखो कि इस स्टेट में आपकी सारी एसेट्स 40 लाख, आप उसमें से 20 लाख की एसेट्स ट्रांसफ़र कर रहे हो तो उस स्टेट का 20% क्या है, असेट्स किसी और को जा रहा है। इंडिया लेवल पे असेट्स का टोटल ना करो, स्टेट वाइज देखो कितनी कितनी असेट्स जा रही हैं। पढ़ना एक एग्जांपल, इलस्ट्रेशन 310 क्या कहता है, स्टेट वाइज देखो कितनी असेट्स जा रही हैं, क्या कह रहा है, पढ़ो। एक कंपनी XYZ है जिसके 2 स्टेट में काम है, MP में यूपी में, टोटल असेट 100 लाख में, MP में 60 और 40 कहाँ है। XYZ कंपनी है, इसकी असेट्स इन MP और यूपी, MP में कितनी असेट्स हैं इनकी, MP में 60 करोड़ की असेट्स हैं और यूपी में 40 करोड़ की असेट्स हैं। क्या कह रहा है, अब ये मर्ज हो रहा है, मतलब पूरा बिजनेस अमलगामेट नहीं हो रहा, कुछ असेट्स लायबिलिटी जा रही है, मर्जर हो रहा है, पार्ट ऑफ बिजनेस, पूरा बिजनेस नहीं, पार्ट ऑफ बिजनेस। और ABC कंपनी जो नहीं है खरीदने वाली, वो ले जाएगी असेट्स 30 करोड़ की असेट्स ले जाएगी AB, किससे, XYZ से, जिसमें से MP वाली असेट्स ले जाएगी 10 करोड़ ओनली ट्रांसफर टू ABC, और यूपी वाली टोटल असेट्स 40 करोड़ में से बाकी यूपी वाली ले जाएगी। इसका मतलब ये है कितने की असेट्स लेंगे वो, 30 करोड़, 10 करोड़ कौन से वाली लेंगे, MP वाली लेंगे। असेट्स टेकन बाय ABC कंपनी, ABC कंपनी नहीं आई, वो ये असेट्स कितने की लेगी, MP वाला 30 लिखा है, MP वाला 30 और 10 करोड़ कौन सा लेगी, यूपी वाला 40 लेगी, टोटल 30 ये और 10 करोड़ ये। यानी आप देखो अलग अलग देखो, ऐसे जोड़ के नहीं देखना, 100 में से 40 नहीं देखना, टोटल नहीं करना, ये नहीं कहना टोटल असेट 100 लाख है और 40 लाख लेगी 40% ना, अलग अलग देखना है कितने %, परसेंटेज ऑफ असेट्स टेकन, कितना 30/60, 50% लेगी इसकी असेट्स, इसकी 25% लेगी, इसकी 50% असेट्स लेगी। तो आपको कहता है ITC स्टेट वाइज देखो, इसका ITC कितना और इसका ITC कितना है, इसका यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन करके इनपुट क्रेडिट है MP का और जो इनपुट क्रेडिट है यूपी का, तो उसका 50 और उसका 25% क्रेडिट मिलेगा। ये पोर्टल आपको आइडिया दे देगा भाई यूपी में सेल परचेज का कितना क्रेडिट है, उसका कितना आधा मिल जाएगा, और MP वाले का कितना क्रेडिट, 25% ट्रांसफरी कंपनी को जाएगा। इंडिया लेवल पे नहीं देखना कि 100 में से 40 की असेट्स लेंगे, 0.4% ना, अलग अलग स्टेट वाइज देखना है कितनी असेट्स लेंगे, उस अकॉर्डिंग क्रेडिट मिलेगा आपको। क्लियर। ट्रांसफरर को एक कॉपी सबमिट करनी है CA साहब से लिखवा के कि मर्जर के रिगार्डिंग सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हैं और प्रोविज़न हमने GST के फॉलो कर दिए हैं, और ITC को बांटने का जो फॉर्मूला है ये बिल्कुल वैसी है जैसे आप पीछे पढ़ते रहे 43 में, एग्जाम्प्ट वाली, टैक्सेबल वाली, या फिर पर्सनल यूज़ और बिजनेस यूज़, वैसी रेशो में बांट देंगे। सभी टैक्स को आपने इकट्ठा कर लेना है। अगला बुलेट देखना क्या कहता है, असेट्स तो आपने स्टेट वाइज देख ली, पर क्रेडिट देने के लिए आपको जो असेट्स देखनी है, ये जो SGST CGST है, सेपरेटली करने की ज़रूरत नहीं, सारे टैक्स इकट्ठे कर लो। एक ही बात है, सारे टैक्स इकट्ठे कर लो, कितना आपका क्रेडिट बेकार जाना है, कितना मिलना है, वो इकट्ठा सोचा जाए। एक एग्जांपल से समझा रहा है, 02 सबमिट करना ही करना है। नीचे पढ़ाओ, कह रहा ITC बैलेंस ट्रांसफर A है, एक 311 में आना, ITC बैलेंस ऑफ ट्रांसफर A जो बेच रहा है बिजनेस A, महाराष्ट्र में CGST SGST CGST SGST IGST टोटल 5 लाख 5 लाख और 10 लाख 20 लाख के हैं। परसुएंट टू स्कीम ऑफ डीमर्जर A 60% अपना बिजनेस ट्रांसफर कर रहा है B को, तो इसके अकॉर्डिंग A से B को क्रेडिट कितने जाएंगे, टोटल 20 लाख का 60% कितने, 12 लाख के क्रेडिट नए बंदे को ट्रांसफ़र हो जाएंगे, क्योंकि वो 60% हमारी असेट्स खरीद रहे हैं। तो सभी टैक्सों का टोटल 20 लाख है, जिसका 60% 12 लाख का उनको क्रेडिट
दे देंगे। नेक्स्ट, डेथ होगी प्रोप्राइटर की, उसका लीगल एयर मालिक बन जाएगा। पड़ा था नया पैन लेना पड़ेगा, जीएसटी में रजिस्टर्ड होना चाहिए, तो पुराना कैंसिल, नए का रिकॉर्ड में चला जाएगा, सारे क्रेडिट चले जाएंगे। प्रोसीजर बता रहा है डेथ वाले केस में क्या प्रोसीजर है। जो मरा है ना, जिसका बिजनेस ट्रांसफर हो रहा है, डेथ तक की तो रिटर्नें भरो उसकी, उसका जीएसटीएन तो यही है, उसकी रिटर्नें डेथ तक की भरो। और जिसको बिजनेस ट्रांसफर होना है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, और ITC 02 तैयार करके दो, कितना कितना इनपुट पड़ा है, क्रेडिट मिलेगा। और वो अप्लाई करेगा रजिस्ट्रेशन के लिए, GST 16 फॉर्म है, याद रखना जरूरी नहीं, GST के लिए अप्लाई करेगा रजिस्ट्रेशन के लिए, और कहता है सक्सेसर को क्रेडिट मिलेगा, जो पिछले वाले मालिक के GST पड़े थे, ITC पड़े थे, उनका क्रेडिट मिल जाएगा। ये तो हमने पहले से भी पढ़ा है, 22(3), 22(4। चलो, रिवर्सल ऑफ ITC। अब ये नेक्स्ट टॉपिक पे आ गया, 18(4), 18(5), 18(6), रिवर्सल ऑफ ITC। अब पता है क्या उल्टा करने शुरू कर दिया इसने, रिवर्सल ऑफ ITC 18(4), 18(5), क्या 3 और 4 में तो था ना कॉम्पो से रेगुलर, एग्जाम्प्ट से टैक्सेबल। 18(4)(5) में क्या हो गया, उल्टी कहानी शुरू होगी। आप पहले कौन से डीलर थे, रेगुलर डीलर, अब क्या बनने जा रहे हो आप, कॉम्पो। अब तो उल्टा हो गया, अब आपको क्या देना पड़ेगा, जो आपके पास स्टॉक पड़ा है उसकी लिस्ट दो, उस पर ITC रिवर्स करना है। रिवर्स करना है मतलब भरना पड़ेगा, कहाँ से, या तो क्रेडिट लेजर में पड़ा हो या कैश जमा कराओ, भरना पड़ेगा। या आप एग्जम्प्ट, या फिर क्या टैक्सेबल सप्लाई से आप कौन सी सप्लाई करने लगे, एग्जम्प्ट। या सरकार ने आप जो सामान बेचते थे वो क्या डिक्लेयर कर दिया, एग्जम्प्ट। फिर इसका मतलब आगे से तो आप टैक्स वसूलोगे ही नहीं। इसका मतलब क्या है, अब आप कॉम्पो या एग्जम्प्ट सप्लाई करोगे, नो आउटपुट टैक्स कैन बी कलेक्टेड इन फ्यूचर। आप कभी भी फ्यूचर में आउटपुट टैक्स कलेक्ट नहीं कर पाओगे। कर पाओगे क्या आउटपुट टैक्स कलेक्ट फ्यूचर में, आउटपुट टैक्स कलेक्ट नहीं कर पाओगे फ्यूचर में। क्यों नहीं कलेक्ट कर पाओगे, क्योंकि आप कॉम्पो बन चुके हो, एग्जम्प्ट सप्लाई। तो भैया तेरे पास जो बिना बिका माल पड़ा है, कैपिटल गुड्स पड़े हैं तेरे पास, जब तू इस डेट को कन्वर्ट हुआ, अनसोल्ड गुड्स, रॉ मटेरियल वगैरह, और जो कैपिटल गुड्स पड़े हैं इनके क्रेडिट क्या कर दे, इनका क्रेडिट यानी ITC क्या कर दिया जाए, क्योंकि तू उन पे पास्ट में क्रेडिट ले चुका है कि आगे बेचूंगा आपको टैक्स दे दूंगा। अब तू आगे बेचेगा तो टैक्स लेगा ही नहीं लेगा ना कॉम्पो वाला लेगा ना एग्जम्प्ट वाला। तो तू हमें वापस कर, स्टॉक वाला तो सीधा वापस, कैपिटल गुड्स वाला वापस नहीं जाएगा, देखना पड़ेगा कितना पीरियड एक्सपायर हो गया, रिमेनिंग पीरियड का क्रेडिट रिवर्स होगा। मान लो एक मशीन है 5 लाख की जिस पे 60,000 टैक्स भरा हुआ है, सही 2 साल यूज हो चुकी है इस डेट तक, तो 2 साल के कितने क्वार्टर हो गए, 8 क्वार्टर का मतलब 5% पर क्वार्टर, 40% काट दो। 1 लाख का टैक्स है या 60,000 का टैक्स है, 40% काट दो 60,000 का, 24,000। बाकी 12 क्वार्टर का कितना बच गया, 36। वो क्या हो जाएगा, रिवर्स। 36,000 भर आज। सिंपल सी बात है, जिस स्टूडेंट को 15, 3 और 4 समझ आ गया उसे 15 ये करने की जरूरत नहीं, 5, 6 हो गया उसका, समझो वहाँ पे अलाउ हो रहा है, यहाँ रिवर्स हो रहा है, बस और कुछ नहीं है। क्योंकि अब फ्यूचर में टैक्स तो लेगा नहीं वो, ये चीज़ है। अब 2-3 लाइनें लिखना ऊपर फटाफट, इसी से रिलेटेड, रूल 44, 18(4), 18(5) से रिलेटेड। लिखो, ये रिवर्सल ऑफ ITC है ना, 18(4), 18(5) रूल 44, इसके रिगार्डिंग लिखो, ITC ऑलरेडी अवेल्ड, ऊपर लिख लो पेज पे एरो लगा के, ITC ऑलरेडी अवेल्ड, लिखो, ITC ऑलरेडी अवेल्ड ऑन दैट स्टॉक,
on that stock in past, which is held on stock, at the time of change in status, which is held in stock at the time of change in status. ये स्टेटस चेंज बता रहा है, कॉम्पो से रेगुलर से कॉम्पो बन गए या टैक्सेबल से एग्जम्प्ट सप्लाई में आ गए। हेल्ड इन स्टॉक एट द टाइम ऑफ चेंज इन स्टेटस। एंड कैपिटल गुड्स ऑल्सो, ऑल्सो को ब्रैकेट में लिख लेना। एंड कैपिटल गुड्स ब्रैकेट में आईटीसी लिख लो चाहे, एंड कैपिटल गुड्स हेल्ड नाउ इज टू बी रिवर्स, एंड कैपिटल गुड्स हेल्ड नाउ इज टू बी रिवर्स। सीधी सी बात है, अगर आप कॉम्पो से किस में आ गए, रेगुलर में तो अलाउ हो रहा था, अब उल्टा हो रहा है, रेगुलर से कॉम्पो में आ रहे हो, एग्जाम टैक्सेबल सप्लाई से एग्जाम में आ रहे हो। जितना स्टॉक पड़ा है, जितनी कैपिटल गुड्स पड़ी है, उनका क्रेडिट रिवर्स होगा। कैपिटल गुड्स का क्रेडिट कैसे रिवर्स होगा बता चुका हूँ, 5% पर क्वार्टर, जितना पीरियड एक्सपायर हो गया वो काट दो, बाकी का क्रेडिट रिवर्स हो जाएगा। एक लाइन और लिखो इसके नीचे, नो आउटपुट टैक्स विल बी कलेक्टेड बाय सप्लायर इन फ्यूचर। No output tax will be collected by supplier. No output tax will be collected by supplier in future. No output tax will be collected by supplier in future as composition dealer or supplier of exempted goods. As composition dealer or supplier of exempted goods। भाई ये दोबारा सुन लो, नो आउटपुट टैक्स विल बी कलेक्टेड बाय सप्लायर इन फ्यूचर एज कंपोजिशन डीलर और सप्लायर ऑफ एग्जम्प्टेड गुड्स। अब तुम एग्जम्प्टेड गुड्स के सप्लायर या कंपो डीलर बन गए तो टैक्स तो ले नहीं सकते ना तुम। अब तो तुम्हें क्या है, स्टॉक और कैपिटल गुड्स का क्रेडिट क्या करना पड़ेगा, रिवर्स, क्योंकि फ्यूचर में तुम टैक्स तो ले ही नहीं सकते। तो ये 18, 5 और 4 बता रहा है कि अब तुम्हारी सर्विस टैक्सेबल से एग्जम्प्ट होगी या तुम रेगुलर से क्या बन गए, कॉम्पो डीलर। तो जो भी स्टॉक पड़ा है, थर्ड डॉट बता रहा है, जो भी स्टॉक पड़ा है उसका क्रेडिट मिलेगा और आईटीसी रिवर्स हो जाएगा, और कैपिटल गुड्स का भी आईटीसी क्या हो जाएगा, रिवर्स। ये सेकंड लास्ट डॉट में बता रहा है 60 महीने की लाइफ मानते हुए आईटीसी कैपिटल गुड्स का भी क्या हो जाएगा, रिवर्स। रिवर्स का मतलब भरना पड़ेगा टैक्स कहाँ से, या तो क्रेडिट लेजर से एडजस्ट कर लो या फिर बाकी कैश लेजर से। नहीं है क्रेडिट लेजर में इतने पैसे तो कैश जमा कराना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 312 नंबर एग्जांपल पढ़ लो। जीजीसी लिमिटेड ने 20 लाख की मशीन खरीदी जिस पे 3 लाख का टैक्स है और ये टैक्सेबल गुड्स में यूज हो रही थी। बहुत बढ़िया बात है अगर टैक्सेबल गुड्स में यूज हो रही थी तो 1 साल 2 महीने 10 दिन बाद ये गुड्स एग्जम्प्टेड होगी। ये बंदा जो सामान बेचता था ना वो टैक्सेबल से क्या हो गया, एग्जम्प्ट। अब तू तो फ्यूचर में टैक्स लेना शुरू करेगा। तो कैपिटल गुड्स का जो तूने क्रेडिट लिया है वो सारा क्रेडिट रिवर्स नहीं होगा। कितने महीने यूज है, 1 साल 2 महीने, तो 5 क्वार्टर मान लूं, 5 क्वार्टर मान लो, तो 3 लाख का 5 क्वार्टर बटा में 20 क्वार्टर, 1/4 क्या हो जाएगा, 75,000 छोड़ दो, बाकी 2 लाख कितना बचा, 225 का क्रेडिट रिवर्स करने की ज़रूरत है, क्योंकि 5 क्वार्टर तो तुम टैक्सेबल सप्लाई कर रहे थे। अब तुम्हारी टैक्सेबल सप्लाई की जगह कौन सी सप्लाई होगी, एग्जम्प्ट वाली। अब तुम फ्यूचर में टैक्स लोगे नहीं, तो कैपिटल गुड्स का क्रेडिट भी रिवर्स कर दिया जाएगा, कैपिटल गुड्स का भी। सही है, बोलोगे डाउट। नेक्स्ट 313 नंबर, बंदे ने 60 लाख की मशीन खरीदी, कहता है इनपुट टैक्स 20% बढ़ दिया, 60 लाख का 20% 12 लाख, बट कहता है वो कंपो से 38 महीने 10 दिन बाद शिफ्ट हो गया। बट ही अच्छा आम रेगुलर डीलर से किस में शिफ्ट हो गया, कॉम्पो में शिफ्ट हो गया। अच्छा 38 महीने के क्वार्टर बनाना कितने बनेंगे, 3-3 महीने के हिसाब से
तो 13 क्वार्टर बना दूं राउंड करके। 13 क्वार्टर का 5% कितना, 13 क्वार्टर का 5% 65%। 12 लाख में से 65% कम करना, 12 लाख में से 5% पर क्वार्टर, 13 क्वार्टर का 65% कम कर दो। 12 लाख में से 65% कम कर दोगे तो बचेगा कितना, 420 का क्रेडिट रिवर्स हो जाएगा। सही है, इतना यूज कर लिया आपने। 13 क्वार्टर, वैसे 39 महीने बनते हैं, थोड़ा सा कम है, पार्ट ऑफ द मंथ को मंथ मान लो। 13 क्वार्टर का कम कर लो, 13 क्वार्टर 5%, एक क्वार्टर का, तो 13 क्वार्टर का 85% हो गया। तो 12 लाख में 85% काट दो, बाकी का बचा जो 4,20,000 उसका क्रेडिट ले लेना। नेक्स्ट एंड लास्ट सेक्शन 18(6) क्या कहता है, ये बात भी मैं बहुत पहले बता चुका हूं। ऐसा है, अब तक तो क्या हो रहा है, 18(1) ए और 1(b) में तो क्या है भाई, वो लायबल हो गया रजिस्ट्रेशन के लिए, तो आ जा भैया कैपिटल गुड्स का नहीं पर स्टॉक का क्रेडिट ले ले। लेकिन अगर तुम कंपोज से रेगुलर में एग्जाम्प्ट सप्लाई से टैक्सेबल सप्लाई में आ रहे हो तो ITC 01 सबमिट कर दो। क्रेडिट किसका ले लो, क्रेडिट ले लो तुम किसका, कैपिटल गुड्स का भी और स्टॉक का भी। लेकिन 18(5) क्या कहता है, 4 और 5 क्या कहता है, अगर आप कंपो में जा रहे हो या एग्जाम्प्ट सप्लाई में जा रहे हो टैक्सेबल से, तो क्रेडिट हमें दो, रिवर्स होगा। ये सारा पड़ा। लेकिन 18(6) में कहता है आप असेट बेचना चाहते हो, सेल ऑफ असेट्स कर दिया आपने, सेल ऑफ असेट्स। भैया 5 साल से पहले रिवर्स कर, 5 साल की लाइफ होती है, जितने महीने बचे उसका क्रेडिट रिवर्स कर, या तो वो या जितने की बेची। यहाँ भी सरकार फायदा देख रही है, कहती जितने की बेची उस पर आज का टैक्स का रेट लगा ले, विच एवर इज हायर वो दे दे हमें। देखना, मैं कहता हूँ 2 ईयर यूज के बाद, आफ्टर 2 ईयर यूज, एक प्लांट एंड मशीनरी थी 10 लाख जिस पे GST भरा हुआ था, आपने कितना GST पेड कर रखा था, 2,40,000। 2 साल बाद आज बेच दी, सेल एट, आज 7 लाख की बेच दी हमने, लो 7 लाख। क्रेडिट रिवर्स करना, क्रेडिट या तो कितना 2,40,000 कितने क्वार्टर का होता है, 20 क्वार्टर का होता है। 2 साल यूज कर ली तुमने 8 क्वार्टर, 12 क्वार्टर यूज नहीं की, उसका कितना बनता है 2,40,000, 20 क्वार्टर का है तो 12 क्वार्टर का 1,44,000। या तो ये, या तूने बेची 7 लाख की मान लो ये पुरानी, इस पे आज टैक्स की रेट कितनी है, मान लो 12% है, तो कितना आ रहा है 84। विच एवर इज हायर, हम क्या लेंगे तेरे से। अगर तूने बेची होती महंगी, मान लो 18 लाख की बेच दी, रेट बढ़ गए बहुत, 18, 10 की तो नहीं थी, चलो बिक गई कोई, 18 का 12% कितना हो जाएगा, विच एवर इज हायर हम क्या बढ़वाएंगे। अगर कोई सेट्स बेचता है तो अनएक्सपायर्ड पीरियड का क्रेडिट निकाल लो जो लिया है, या फिर जितनी की बेची आज का टैक्स का रेट कितना है बाजार में, विच एवर इज हायर, बस। यानी एक और क्लोज डाल के फंसाने वाला है आपको, कितने की बेची वो भी था। 18(6) रूल 40 यही कहता है, कहते क्या, ITC 5% पर क्वार्टर से कम कर दे, बाकी रिवर्स होगा, या जितनी की बेची ट्रांजैक्शन वैल्यू उसके ऊपर आज का टैक्स का रेट लगा दो, विच एवर इज। लेकिन जो भट्टियां सांचे वगैरह है ना, उनका क्रेडिट रिवर्स नहीं करना, नीचे नोट है। जो भट्टी जिग जैग सांचे माउल्ड है उनके केस में ये रूल नहीं लगाना 5% पर क्वार्टर वाला, उनके केस में भट्टी बुट्टी तो टूट जाती, खराब हो जाती, जितने की बेची आज का GST रेट लगा के वो टैक्स भर दो। हम 5% पर क्वार्टर अनएक्सपायर्ड का रिवर्स वाला रूल नहीं देखेंगे। किन किन चीज़ों में नहीं देखेंगे 5% क्वार्टर रिवर्स, वो भट्टी में रिफ्रैक्टरी भट्टियाँ होती हैं, रिफ्रैक्टरी, माउल्ड, सांचे, डाइस, जिग जैग वो होते हैं ना, जिग जैग वही सांचा, एम्ब्रॉयडरी करनी है कपड़े पे रखा,
प्रिंट छप गया, उस पर कलर भर लो या एम्ब्रॉयडरी का काम कर लो, होता है ना सांचा। बच्चों का खिलौना बनता है अलग अलग शेप का, तो वो पहले माउल्ड ही तो बनाते हैं, जिग जैग लगा लो, उसके हिसाब से कटिंग होती रहती है बाद में, वो चाहिए। तो वो सब है। तो कहता है उस पर जितने का बेचोगे सीधा जीएसटी की रेट लगाओ, वो टैक्स भरो। 5% पर क्वार्टर का वो नहीं देखना। 314 नंबर देख लो। एक मशीन खरीदी 10 लाख की जुलाई में, पिछले साल जुलाई में 18% 180 का जीएसटी भर दिया, और ये मशीन बिजनेस में यूज़ कर रहा है, आईटीसी ले लिया इसने। 2 अक्टूबर करंट ईयर को ये मशीन 7.5 की बेच दी। कितनी यूज़ कर लिया आपने देखना, 1 जुलाई से लेके 2 अक्टूबर, पिछले साल का तो 3 क्वार्टर हो ही गए, सितंबर दिसंबर मार्च। इस साल कब बेची है, 2 अक्टूबर, 2 दिन और ज़्यादा हो गए। 30 सितंबर तक तो 2 क्वार्टर होते हैं, 30 जून और 30 सितंबर, 2 अक्टूबर तक 1 दिन और हो गया, 2 दिन, 3 और 3 6 क्वार्टर। 5% के हिसाब से 30% काटो, कितना टैक्स भरा था, 180। 10 लाख का 18%, 180। 180 में से 30% काट दो, 6 क्वार्टर का काट दो। 180 में से 30% काट दो, 1,26,000 रिवर्स होगा। या फिर बेची 7.5 की, 7.5 का 18% करना, सरकार की 1.35 रिवर्स कर। क्या साहब ये क्या मतलब, क्या साफ सूफ नहीं कुछ, 18,600 लग गया है। कहता बाकी सब जगह तो मान ली तेरी बात, लेकिन 18,600 में बेची ना, पैसे आए ना, हम अपना फ़ायदा देखते हैं। 18,600 कहता है जितने की बेची उस पर आज का टैक्स का रेट 18% लगा, 7.5 का 18% आ गया, 135 या 126 विच डिजायर, 135 रिवर्स होगा। रिवर्स होगा मतलब या तो क्रेडिट लेजर से कटवा या कैश जमा करवा के कैश लेजर से पे कर भरना पड़ेगा। सही है। नेक्स्ट लास्ट 29.5, रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने पे भी क्या होता है, कैपिटल गुड्स और स्टॉक के क्रेडिट रिवर्स होते हैं। ये रिक्वायर्ड वर्ड के आगे लिख लो, इज टू बी रिवर्स्ड। फर्स्ट सेंटेंस 250 पे आईटीसी ऑन इनपुट स्टॉक कैपिटल गुड्स इज रिक्वायर्ड टू बी रिवर्स लिखो, इसके आगे रिक्वायर्ड वर्ड के आगे। ये तो आ चुका है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवाया था, रजिस्ट्रेशन रद्द हो रहा है, अब जब रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो रहा है तो क्या फ्यूचर में टैक्स लोगे आप, नहीं। तो तेरे पास जो स्टॉक और कैपिटल गुड्स पड़ी हैं उन पे जो भी क्रेडिट है वो क्या कर दे, रिवर्स कर दे, बस। सही है, पढ़ लोगे। 1 मिनट का ब्रेक लेते।